अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे हमने पीछे डिफ़ाइन किया था लास्ट लेक्चर में माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल, कैनोनिकल इंजैम्बल और ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल। इंजैम्बल के हमने टाइप्स को डिफ़ाइन किया था। अब यहाँ पे हम जौन सा है इसके बेसिक मैं इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगी इंजैम्बल का। इंजैम्बल हम कहते हैं कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ द सिस्टम्स है या असम्बलीज है, कलेक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ असेंबलीज हैं कि हमारे पास कंपोज किया जाता है कि सब सिस्टम्स इसमें छोटे छोटे हैं, वो सारे सिस्टम एक दूसरे से क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और ये हमने लास्ट लेक्चर में सारा डिफाइन किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो सा है इंजैम्बल को हम डिफाइन करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि इसमें सेम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसमें हमने एक्सप्लेन करने के लिए कंसीडर करना है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है। माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल के लिए सिस्टम आइसोलेटेड है और एन, वी और ई तीनों क्या हैं आपके पास, नंबर ऑफ वॉल्यूम एंड एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ए क्या है, एक्सेसिबल स्टेट्स है ऑफ एनर्जी है जो कि लाई करती है इन द रेंज ई नॉट एंड ई नॉट प्लस डेल्टा ई के साथ। इसी तरह हमारे पास जो सा है कंजर्वेटिव। अब आपके पास जो सब सिस्टम्स हमने लिए हुए हैं इंजैम्बल के अंदर, लेट्स सपोज हम इंजैम्बल इस तरह कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये पूरा एक सिस्टम है इंजैम्बल का। अब इसके अंदर हमने सब सिस्टम लिए हुए हैं 1 2 3 4। तो ये चारों सिस्टम एक दूसरे के साथ क्या है, आइसोलेटेड है, लेकिन टोटली इसको मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, इंजैम्बल बनता है। इन सब के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी हर एक सिस्टम के लिए क्या है आपके पास कांस्टेंट है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए हर एक के लिए। इसी तरह ये सिस्टम जो सा आइसोलेटेड है तो ये आइसोलेटेड एक दूसरे के साथ भी हैं और सराउंडिंग के साथ भी हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास सिस्टम क्या है, कंजर्वेटिव है सिस्टम, तो उसमें एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो उसी एनर्जी कांस्टेंट है तो हम उसको कंजर्वेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो जिसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फंक्शन ऑफ एनर्जी होगी, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। या आपने यहाँ पे इंजैम्बल में हमने जब भी कैलकुलेशन करनी है तो हमने प्रोबेबिलिटी का जिक्र ज़रूर करना है। अब हम इसकी एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके लिए हम कुछ पैरामीटर फिक्स कर रहे हैं, तो उसको हम डिफ़ाइन करने के बाद जौन सा है उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि उसकी एप्लीकेशन हम एक यूज़ करेंगे कि उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इफ़ द एनर्जी इज़ डिस्क्राइब टू बी इन द रेंज ऑफ ई नॉट एंड डेल्टा ई। हम क्या कर रहे हैं कि रेंज देख रहे हैं कि अगर आपके पास माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्पल, क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्टम को डिफाइन किया है ऊपर कि हमारे पास ए सिस्टम जौन सा है वो आपके पास लाई कर रहा है किसमें, ई नॉट एंड ई नॉट प्लस डेल्टा ई में, यानी कि ई नॉट और एनर्जी और ई चेंज इन ई नॉट में लाई कर रहा है। अगर इसमें लाई कर रहा है तो इसी सिस्टम के लिए अगर एनर्जी को हम डिस्क्राइब करते हैं तो आपके पास दो पॉइंट्स आते हैं। एक वो पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, ई नॉट एंड डेल्टा ई का पॉइंट के ई नॉट एनर्जी यहाँ पे है सिस्टम की, ए सिस्टम की एनर्जी ई नॉट है, वहाँ पे चेंज इन एनर्जी क्या आ रहा है उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी और उससे आउटसाइड सिस्टम के लिए क्या होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर द रेंज ऑफ ई नॉट एट डेल्टा ई पॉइंट पे आपके पास ई नॉट पॉइंट पे डेल्टा ई की एनर्जी रेंज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आपके पास कांस्टेंट होगी। अगर आपके पास कौन सा है आउटसाइड द पॉइंट प्रोबेबिलिटी लें तो आपके पास क्या आती है, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आएगी, यानी कि वहाँ पार्टिकल लाई ही नहीं कर रहा आउटसाइड द ई नॉट एंड डेल्टा ई, तो वहाँ पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं आएगी। सिस्टम लाई कर रहा है इस रेंज में, ई नॉट प्लस डेल्टा ई की रेंज में। ए सिस्टम कहाँ लाई कर रहा है वो हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास ई नॉट डेल्टा ई की रेंज में, यानी कि ई नॉट पॉइंट पे डेल्टा ई की जो रेंज है उसमें तो सिस्टम लाई कर रहा है, तो उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगी। और जहाँ पे सिस्टम आउटसाइड द सिस्टम वहाँ पे है उस एनर्जी रेंज से, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल रिप्रेजेंटिंग। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं टू फ्री पार्टिकल्स मूविंग इन वन डायरेक्शन, डायमेंशन भी बोल सकते हैं, लेकिन डायमेंशन के लिए फिर हमें एक्स या वाई एक लेना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन इसका मतलब है कि वो एक्स वाई दोनों में भी कर सकता है। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कंसीडर माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मैस एम, कैपिटल एम उसका मैस है जिसको हम रिप्रेजेंट करें इन वन डायमेंशन। दोनों पार्टिकल जौन से ना एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं।
अब दोनों पार्टिकल जब एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, उनका मास क्या है, कैपिटल एन है, और यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट जितना वो आपके पास मूव करेंगे वो क्या है, एल है, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसको रिप्रेजेंट किया, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ई नॉट, एंड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दो यूज़ करें हम, पी एंड क्यू। पी क्या है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, और क्यू यहाँ पे क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट है। ये आपने याद रखना है, ये आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास पी यहाँ पे मोमेंटम कोऑर्डिनेट है और क्यू यहाँ पे क्या है, आपके पास स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हमने यूज़ किए हैं, उसके लिए सिंपली हम डिफाइन करेंगे यहाँ फिगर को, कि फिगर हमारे पास कौन सा है, फिगर यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, सिंगल लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर रही है कि आपके पास दोनों जो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पार्टिकल हैं वो दोनों साइड से एक्स या वाई से या यहाँ से भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, एक ही लाइन सेगमेंट पे हैं। अब इसके लिए फिगर जो सा एक्सेसिबल फेस पेस आपके पास फेस कोऑर्डिनेट Q1 Q2 है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट, क्योंकि Q में दोनों चीज़ें हो जाती हैं, स्पेस में आपके पास मोमेंटम भी है और दूसरा क्या है, टाइम भी है। अब यहाँ पे हमारे पास जौन सा है, हम दोनों पार्टिकल क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से हम क्यू जौन सा है स्केयर लेंथ के लिए एल लेंथ क्या है, एल है। इन दोनों के लिए पी क्या है, सेटिस्फाई होता है इस इक्वेशन के लिए। तो हम यहाँ पे पी की इक्वेशन लिखेंगे आपके पास। आप एनर्जी की इक्वेशन हम डिफाइन करते हैं एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन से, E इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, पी स्केयर ओवर 2m। ये हमारे पास कैपिटल एम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि मैस ऑफ द पार्टिकल हमारे पास क्या है, कैपिटल एम है। अब 2m है तो हम यहाँ पे एनर्जी ई नॉट लिखेंगे फॉर बोथ पार्टिकल्स। अगर फर्स्ट पार्टिकल है तो उसका क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमने डिफाइन किया कोऑर्डिनेट P1 है, दूसरे के लिए क्या होगा, P2 होगा मोमेंटम। Q1 स्पेस कोऑर्डिनेट है, दूसरे के लिए क्या होगा, Q2 होगा। इसी तरह हमारे पास इन दोनों के लिए हमारे लिखेंगे तो आपके पास एनर्जी की जनरल इक्वेशन आ जाएगी, E इज़ इक्वल टू ई नॉट इज़ इक्वल टू हमारे पास एनर्जी P1 का स्केयर ओवर 2m प्लस P2 का स्केयर ओवर 2m आ जाएगा। हमने क्या किया, एनर्जी को दोनों टर्म में लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमने इसको सॉल्व कर लेना है और हमने रिप्रेजेंट करना है कि आपके पास इंजैम्बल जौन सा है कहाँ पे लाई कर रही है आपके पास। तो उसके लिए हमारे पास P1 स्केयर, इसी इक्वेशन को ऊपर वाली को यूज़ करेंगे, प्लस P2 स्केयर डिवाइडेड बाय 2m करेंगे तो हमारे पास ये एनर्जी ई नॉट के इक्वल आ जाएगा, जिसको हम जनरली फाइनल इसमें टर्म लिख सकते हैं कि P1 स्केयर प्लस P2 स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा, 2m ई नॉट के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती है कुछ इस टाइप की इक्वेशन है जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसको हम लेते हैं कि आपके पास x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, r स्केयर होता है। इट मीन कि हमारे पास जो सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं दो बोथ पार्टिकल्स का, वो क्या है आपके पास सर्कुलर शेप में है। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम जौन सा है दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे और इसको बना देंगे सर्कल की इक्वेशन। अब इसमें हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास दोनों इक्वेशन, दोनों मोमेंटम का जो सम है दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। क्योंकि हम इसको बनाना चाह रहे हैं सर्कल की इक्वेशन की शेप है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके पास ये जो रेडियस ऑफ सर्कल आ गया, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए दोनों, इसीलिए हमारे पास r इज़ इक्वल टू आ गया 2m ई नॉट अंडर रूट के इक्वल। ये रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ रिंग कह लें, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रीजन है, पी रीजन हम कंसीडर कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास रीजन पी है, पी स्पेस के लिए है कि हमारे पास क्या है, सर्कुलर रिंग बन रहा है। हमने पहले भी डिफाइन किया हमारे पास क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है या रिंग बन रहा है, उस टाइप की शेप है। रिंग इसलिए हम बनाना प्रेफर करेंगे क्योंकि आपके पास एक सर्कल अंदर P1 P2 दो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन डेल ई एनर्जी दो के दरमियान, दो स्टेट्स के दरमियान ही आपके पास चेंज हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास एक रिंग हमने स्मॉलर बनाया, रिंग ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया है उसमें हमारे पास जौन सा है आपके पास ये एक रिंग बाहर की तरफ है, आउटर लाइन एक इनर है, और उनका जो सेंटर से रेडियस क्या है, r है। P1 P2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इन दोनों की रेडियस हमें पता है 2m ई नॉट अंडर रूट के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जौन सा है दोनों रिंग के दरमियान जो एनर्जी चेंज है वो हमारे पास क्या है, डेल ई है। अब डेल ई की वजह से हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपने टर्म लिखी है, अब हम यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा था, P लिखा था कि जो हमारे पास जौन सा है
अब जिसमें हमारे पास एनर्जी चेंज हो रही है उसी रेंज में हम क्या करेंगे, हमारे पास मोमेंटम भी चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू एम ई, हमारे पास इक्वेशन है 2m E0, लेकिन हम कहते हैं कि E0 में कितना चेंज आता है, E0 प्लस डेल्टा ई चेंज आ रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट फाइनल मोमेंटम आ गया, माइनस हम करेंगे इनिशियल मोमेंटम को। तो इनिशियल आपके पास क्या है, 2m E0 है। लेट्स सपोज हम यहाँ ले रहे हैं PF माइनस PI ले रहे हैं। तो PF हमारे पास क्या फाइनल मोमेंटम है आफ्टर चेंज डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू 2m E0 आपके पास पी की आ गई। अब हमने सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास जौन सा है, यहाँ पे हम इसको 2m E0 बाहर ले लेते हैं, कॉमन E0 बाहर ले लिया हमने। हमारे पास यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस डेल्टा ई ओवर E0 प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म 1 आ जाएगी। और यहाँ पे E0 प्लस डेल्टा ई ओवर E0, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा, 1 डेल्टा ई ओवर E0 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली टर्म को हमने डिफाइन करना है, तो 1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास टर्म रह गई है। और इस टर्म का पूरे का क्या है, अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है। तो हमारे पास ये क्या टर्म आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा पूरी टर्म का। और बाहर भी जो हमने टर्म ली है वो भी अंडर रूट के साथ है, तो वो भी यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। 2m E0 हम एज इट इज़ बाहर ले लेंगे और अंदर हमारे पास टर्म रहेगी डेल्टा ई ओवर E0 1/2 टर्म रहेगी। अब 1/2 को हम उसी तरह ओपन करने के लिए सिंपली हम यूज़ करेंगे कि आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास टर्म को, अब यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक छोटी सी हो गई थी। हमारे पास 2m E0 जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आपके पास डेल्टा ई ओवर E0 आ जाएगा, लेकिन ये टर्म तो अंडर रूट में आ जाएगी। आपके पास ये अंदर वाली डेल्टा ई ओवर E0 1/2 हमारे पास क्या है, एज इट इज़ अंडर रूट में आएगी। बाकी सारी टर्म को हम क्या कर रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। अब ये 1/2 इसको सिंप्लीफाई यहाँ कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास ये टर्म 1 प्लस 1/2 माइनस 1, ये पूरी टर्म हमने बाहर ले ली, तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको आपके पास ये जो 1/2 है इसको हम नीचे ले आएंगे सीरीज़ अप्लाई करके कि 1/2 डेल्टा ई ओवर E0 हो जाएगा, 1 1 से हो जाएगा कैंसिल आउट यहाँ पे। और हमारे पास ये टर्म रह जाएगी 2m E0 अंडर रूट डेल्टा ई ओवर 2E0 टर्म रह जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कि किसके इक्वल है, डेल्टा पी के इक्वल है, जो कि हम जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंपली इसको कैंसिल आउट कर लें, सॉल्व कर लें, तो आपके पास जो टर्म रह जाएगी डेल्टा पी इज़ इक्वल टू m ओवर 2E0 इंटू डेल्टा ई बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ओवर 1/2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगी और आपके पास डेल पी इज़ इक्वल टू ये टर्म आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि रिंग के अंदर आपके पास जो मोमेंटम है वो आपके पास क्या है, m ओवर 2E0 डेल्टा ई अंडर रूट, ये मोमेंटम जौन सा है आपके पास किसके अंदर मौजूद है, रिंग के अंदर फॉर एनर्जी डेल ई के लिए है। अब इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास द विड्थ ऑफ द रिंग इज पी स्पेस इज डेल्टा पी, ये क्या है, विड्थ ऑफ रिंग है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इंजेम्बल है वो किस में लाई कर रहा है, विड्थ ऑफ रिंग में। तो इंजेम्बल हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है इस पोजीशन पे डेल्टा ई की टर्म में। ऑफ रिंग डेल्टा ई, यहाँ पे जो किसके इक्वल है, डेल्टा पी इज इक्वल टू हमारे पास है m ओवर 2E0 अंडर रूट डेल्टा ई के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।